है ना कोई। और इस दुनिया में सभी काम धीरे धीरे होते हैं। अगर हम सोचें कि आज ही आरसीएम ज्वाइन करें, आज ही करोड़पति हो जाए, तो आज तक किसी घर में आपने नहीं देखा होगा कि एक बच्चा जन्म हुआ और 25 साल का हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो जन्म होते ही नहीं होता है, इसको भी सीखना पड़ता है। अगर दो हम लोग को 12-13 साल अगर लगा है 50,000 महीना तक पहुंचने के लिए, तो आपको 3 ही साल लगेगा। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास का कोई टैबलेट किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता है, वो करना पड़ता है। और अपने शरीर से भी ज़्यादा, यानी इतना बार हम उसको ग्रहण करें कि हमको उस पर विश्वास हो जाए। देखिए, कहते हैं कि पहलवान जो है, उससे कितना भी बात करेंगे तो थोड़ी देर के बाद बोलेगा दंड मुगदर कसरत, मतलब वो पहलवानी की बात करेगा। दंड मतलब अगर आप सब्जी वाले के पास जाएंगे थोड़ी देर के बाद लहसुन धनिया अदरक का ही बात करेगा। पुजारी के पास जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद बोलेगा रामचंद्र मतलब राम लक्ष्मण दशरथ। तो जो जिस तरीके का होगा उस तरीके से करेगा। तो लेकिन भोजन सब करते हैं, पहलवान भी भोजन करता है, पुजारी भी भोजन करता है, सब्जी वाला भी भोजन करता है। तो अगर सबके बाद भोजन, यानी अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हम LIC में काम कर रहे हैं, हम दुकान किए हुए कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम नेडा में ड्यूटी कर रहे हैं सौर ऊर्जा में, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद भी तो भोजन कर रहे हैं ना। तो उस जगह से क्यों किया जाए कि जहाँ से हमारा भोजन करने से पैसा जा रहा है। हर उस काम को किया जाए जिससे पैसा आ रहा है। और बस थोड़ी और मजा। आए हैं इस जहान में मेहमान बन के। अब हम लोग आ ही गए इस दुनिया में, तो धरती के मेहमान हो चुके हैं। जाना है इस धरती से महान बन के, ठीक है ना। और धारा के साथ तो मुर्दे भी बह जाते हैं, धारा के साथ तो मुर्दे भी बह जाते हैं। धारा के विपरीत करना काम जो है पौरुष का काम। और इस दुनिया में आम आदमी को कोई नहीं पूछता। देखिए, हेमा मालिनी को सब जानते हैं, महात्मा गांधी को सब जानते हैं, भगत सिंह को सब जानते हैं, मोदी जी को सब जानते हैं। मोदी जी किसी के घर नहीं पहुंचे, लेकिन दिल में सबके पहुंच गए, बच्चे बच्चे के यहाँ पहुंच गए। लेकिन जो लोग जिंदा हैं चाहे नहीं है, जो लोग अपना विषम परिस्थिति में काम किए, कोई विपक्षी कुछ बोला चाहे कुछ भी किया, तब भी वो अपना काम में लगे रहे, उन्हीं को याद किया जाता है। और कारण ये है कि वो लोग विषम परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बना के रखे। कहते हैं कि पेड़, आंधियों का थोड़ा सिद्धांत दूसरा है कि आंधियों में वही पेड़ झुकते हैं, नहीं वही पेड़ खड़े रहते हैं जो झुकते हैं, जो अकड़े रहते हैं वो गिर जाते हैं। कहते हैं झुकना इंसानों का काम है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। अकड़ना नहीं चाहिए। नरम जीव जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ जाती है। कड़क बनेंगे तो जल्दी से ही। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज़मीन हड़पते थे और वो खाली हाथ दुनिया छोड़ कर चले गए। एक राजा के ज़माने में एक आदमी था, वो हड़पता ही था सबका। वो अपने सोचता था कि मेरे इतने से खेत में तो इतना ही होगा, तो मैं थोड़ा हड़प लूँगा तो मेरा ज़्यादा हो जाए। तो इतनी बदनामी हुई थी पूरे राज्य में कि कहा गया कि भाई राजा से शिकायत किया जाए। पेशी भी हो गई राजा के सामने। तो कहा गया कि भैया तो यहाँ से दौड़ ले, जितना दोपहर तक शाम तक जितना ज़मीन घेर लेगा उतना तेरे को दे देंगे। तो वो बोला कि ठीक है, वादा एकदम पक्का निभाइएगा। तो दौड़ना शुरू किया और दौड़ता गया। दोपहर के बाद भी आगे ही जा रहा था। और उसके बाद जो है देखा कि अगर अब मैं लौटा नहीं तो मैं राजा जी के पास नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मेरे को ज़मीन जो है मिल नहीं पाएगी। तो इतना ज़्यादा वो आगे बढ़ गया था कि उसको स्पीड बढ़ाना पड़ गया। स्पीड जब बढ़ाना पड़ गया, बहुत तेज़ और तेज़ और तेज़, बहुत तेज़, कैसे भी मुश्किल से जाके राजा जी का पाँव छू लिया और वहीं लेट गया। तो जब लेट गया तो फिर बोले कि उठो, अब तुम जीत चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि तब वो जिंदा रहेंगे तब तो उठेंगे। तो वो मर चुके थे। और राजा कहे कि ये देखिए इतना हड़पता था, इतना इसको लालच थी कि इसको 2 ही गज जमीन की जरूरत थी, लेकिन भाग रहा था उतना के लिए। देखिए, बिजनेस मीटिंग में कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं होती। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं स्टेज पर से मैं कैसे बोलूँगा। इस पे स्टेज से बोलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। छोटे बच्चों को जब सिखा दिया जाता है कि 1 2 बोलो स्टेज पे खड़े होकर 100 तक,
तो जो बच्चा बिंदास होकर कर लेता है उसका भटक उसी समय खुल जाता है। कई लोग हैं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे मैं बोलूँगा, अरे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप क्या बोलने वाले हैं, तो आप बोल दीजिए अपनी बात। बस यही है कि आप सोच के बोलिए, ये मत कहिए कि हंसी के पात्र बने। हाँ, ये मत कहिए कि कुछ ऐसी लाइन कह दीजिए, नहीं आता चुप रहेंगे तो ठीक रहेगा, बात को बदल दीजिए, दूसरा चीज़ करिए। लेकिन हमको स्टेज से बोलने का मतलब, हमको बोलने का अगर ढंग है, जिसके बोली में दम होती है, जिसके वाणी में दम होती है, उसी नहीं क्या कहते हैं, हाँ, जिसके बोली में खनक नहीं उसके यहाँ लक्ष्मी जी की चमक नहीं। तो वाणी को ही करना है। और आज से 5 साल 6 साल 10 साल अपने आप संगत को बदल के देखिए, सिर्फ अच्छे लोगों की बात सुनिए। यहाँ पे जैसे बस 4 पहिए पे चलती है, तो एक चीज़ है मीटिंग आपको आना चाहिए। प्लान क्या है कि 50 में बनता है, 100 का पड़ता है, हमको यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है, आप यहाँ से लीजिए, दूसरी सीढ़ी हो गई। और तीसरी सीढ़ी है कि थोड़ा अगर मिल नहीं रहा है तो आप किताब पढ़िए, किताब भी मेरे पास उपलब्ध है। जैसे अब आप पढ़ेंगे वो इंडिया टुडे और दूसरी आती है 10-20 रुपए की, ये जीत आपकी किताब है। इसमें लिखा है कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। कहा जाता है कि अच्छा बनना बड़ा काम है, लेकिन बड़ा बनना जो है बहुत अच्छा काम है। बड़ा बनना अच्छा काम है, सही इसी तरीके से बड़ा बनना अच्छा काम है, लेकिन अच्छा बनना बहुत बड़ी बात है। तो पेंशन के लिए लोग बहुत नौकरी करते हैं, तो पेंशन पे थोड़ा बता दूं।